एक छोटी सी स्टोरी से इसको समझने की और कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड, थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम हमारे जीवन को कितना प्रभावित करते हैं और कितना बदल सकते हैं। हंगरी में एक शूटर था, कैरोली। पूरी कंट्री को उस पर प्राइड था और विश्वास था कि ओलंपिक में वह उनकी कंट्री को गोल्ड मेडल दिलवा देगा। कैरोली का भी विश्वास था, उसका ड्रीम था कि वो ओलंपिक में गोल्ड दिलवाए। और एक ड्रीम और कि अपने राइट हैंड को दुनिया का सबसे बेस्ट हैंड प्रूव करे। वह हंगरी मिलिट्री में जॉब भी करता था। 1938 में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उसके राइट हैंड में हैंड ग्रेनेड फट गया और हाथ के पर चक्के उड़ गए। तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां डॉक्टर्स को उस हाथ को काटना पड़ा। पूरी कंट्री में मायूसी। जब उसको होश आया तो डॉक्टर्स ने डरते और सहमते हुए उसको सब कुछ बताया। वह कुछ देर शांत रहा, रोया नहीं और कहा, जो नहीं है उस पर क्या सोचना, उस पर क्या डिस्कस करना। आज मेरे पास लेफ्ट हैंड है और मैं इसी पर वर्क करूंगा। यह पावर थी उसकी पॉजिटिविटी की। यह था उसका आत्मबल, उसका कंट्रोल अपने इमोशंस पर, अपने थॉट्स पर, जो उसको इस सिचुएशन में भी संभाल के रखा। उसकी जिद थी ओलंपिक में अपनी कंट्री को गोल्ड दिलवाएगा। उसने कमिट किया अपने आप से कि इसी लेफ्ट हैंड से मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के कंट्री को लाऊंगा और इसी लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट हैंड बनाऊंगा। 1939 में हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप थी शूटिंग की। वो भी उसमें पार्ट करना चाहता था। लगा रहा एक साल शांत, साइलेंट रहकर, दिन रात उसी पॉजिटिविटी के साथ, अपने पर पूरा विश्वास करते हुए, धैर्य के साथ। और सही समय पर वो सेलेक्टर्स के पास पहुंचा, उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन सेलेक्टर्स ने उसकी हालत देखकर उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसने फिर रिक्वेस्ट किया कि मेरा टेस्ट ले लें और तब अलाउ करें, क्योंकि वो बहुत शानदार शूटर था। वो कंट्री में जितने भी कॉम्पिटिशन हुए थे उस सभी में उसने अच्छे मेडल जीते थे। उसकी इसी बात का रिगार्ड करते हुए सेलेक्टर्स ने उसका टेस्ट लिया और उसको अलाउ कर दिया। सही समय पर कैरोली शूटिंग रेंज पहुंचा तो और कंपटीटर ने समझा कि वह उनको मोटिवेट करने के लिए आया है और उसकी इस ग्रेटनेस पर उसको थैंक्स बोला। तो कैरोली ने हंसते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, फ्रेंड्स, थैंक्स कैसा, मैं भी आप ही की तरह इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूं। उसकी इस बात को सुनकर सभी हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे कि ये लेफ्ट हैंड का हमारे साथ कंपटीशन करेगा। कंपटीशन स्टार्ट हुआ और रिजल्ट वही लेफ्ट हैंड का कैरोली, जिसका एक साल पहले एक एक्सीडेंट में हाथ काटना पड़ा था। वो हाथ जिससे वो प्रैक्टिस किया करता था, जिसको दुनिया ने फिनिश मान लिया था, सबको हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। कैसे फ्रेंड्स, कैसे? क्योंकि यह पावर थी उसकी पॉजिटिविटी की, उसको विश्वास अपने ऊपर। उसने कभी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, कभी किसी से कमतर नहीं माना। उसका विश्वास था कि जो है उस पर वर्क करना है और आज मेरे पास लेफ्ट हैंड है, जो गया उस पर सोचना ही नहीं है कुछ। यह था उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, यह था उसका उस सिचुएशन को देने का एटीट्यूड। अब 1940 ओलंपिक में उसका फोकस था, लेकिन किस्मत, वर्ल्ड वार की वजह से 1940 के ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, धैर्य नहीं खोया और 1944 ओलंपिक गेम्स के लिए तैयारी शुरू कर दी। वही डिवोशन, वही डेडिकेशन, वही समर्पण, वही हार्ड वर्क, वही पॉजिटिविटी। लेकिन फ्रेंड्स, भगवान जिसको महान बनाते हैं, जिसका नाम इतिहास में लिखवाना चाहते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं।
उसकी धैर्य का टेस्ट, का टेस्ट, उसकी पॉजिटिविटी का टेस्ट। और 1944 के ओलंपिक भी वर्ल्ड वार होने की वजह से कैंसिल हो गए। डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, लाइफ में कई बार ऐसे इशू आते हैं कि जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आज लॉकडाउन है, करौली के सामने वर्ल्ड वार था जिस पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन उसका कंट्रोल था अपने ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने एटीट्यूड के ऊपर। उसको विश्वास था अपने ऊपर। यह एक बड़ी बात होती है। और उसने फोकस किया 1948 के ओलंपिक पर, वही समर्पण के साथ 4 साल लगातार, फिर हार्ड वर्क, फिर डिवोशन, फिर डेडिकेशन, फिर दिन रात, और सारी दुनिया को हराकर उसने गोल्ड हासिल किया, सबको चौंका दिया और अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल दिलाकर ही दम लिया और प्रूव किया अपने लेफ्ट हैंड को कि उसका लेफ्ट हैंड दुनिया का सबसे बेस्ट हैंड है। 1938 से 1948 10 ईयर लगातार मेहनत, धैर्य और उम्मीद। कभी निराश नहीं हुआ, उम्मीद नहीं छोड़ी। और जिस इंसान के पास धैर्य है, उम्मीद है, यकीन मानिए सक्सेस तो उसके कदम चूमती है, सफलता तो धक्का मार के आती है। एज बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके ड्रीम यंग थे। अब उसका फोकस था 1952 का ओलंपिक, गोल्ड जीतने की शांत जो थी, उसने पार्टिसिपेट किया और दोबारा गोल्ड जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। आज उसकी सक्सेस से, उसके स्ट्रगल से लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर्ड होते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ कहां से आई इतनी एनर्जी और कहां से मिलता था लगातार मोटिवेशन। डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, यह पावर हुई है माइंड की, और माइंड को पावर मिलती है पॉजिटिव थॉट से, सिचुएशन को देखने के नजरिए से, पॉजिटिव एटीट्यूड से और स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से। पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को, इवन रोम रोम को कंट्रोल करते हैं, जो हमसे ऐसे ऐसे काम कराते हैं जो हम सोचते हैं और जो हमारे ड्रीम होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारे अंदर इतनी एनर्जी क्रिएट होती है जो हमको रुकने नहीं देती, थमने नहीं देती, थकने नहीं देती, मंजिल मिलने तक, जो हमको मोटिवेट रखती है कुछ भी कर गुजरने के लिए। बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देती है जो हमसे कहती है कि यस यू कैन एंड यू विल।